जब मैं छोटा था तो अक्सर ये सोचा करता था कि एक बार बड़ा हो जाऊंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, आसान हो जाएगी, पैसे रहेंगे, फ्रीडम रहेगी। और एक बार जब बड़ा हो गया तो एक धक्का सा लगा कि नहीं यार, चाइल्डहुड बेस्ट है, बेस्ट था इनफैक्ट। फिर उसके बाद जब मैं करियर की तैयारी में मतलब बनाने की में लगा हुआ था, जॉब पाने में लगा हुआ था, तो उठने लगता था कि एक बार जॉब मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, करियर बन जाए, उसके बाद लाइफ सेट, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बार जब करियर जॉब लग गई तो उसके अलग ही प्रॉब्लम्स है। तो और ये जो कुछ बातें मैं कह रहा हूँ वो इससे काफ़ी लोग आप लोग रिलेट कर सकते हो, सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, काफ़ी लोगों की कहानी है। और इसका मेन रीज़न है कि इंसान का जो टेंडेंसी कि वो हर पॉइंट पे कैसे कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। वो हर पॉइंट पे कुछ बेटरमेंट की ओर देखता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इससे काफ़ी लोग जहाँ अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं, काफ़ी लोगों को इससे निराशा हाथ लगती है। इनफैक्ट जो अच्छे मुकाम तक पहुँचे उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है उनसे, जिससे इसको दुख मिलता है। मतलब कि इन शॉर्ट, आपके दुख का आधा कारण तो यही है, 50% कारण यही है कि आप कभी संतुष्ट नहीं रहते। और मैं अपनी लाइफ से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, लाइफ बेस्ड, ठीक है, लर्निंग्स, स्टोरीज टाइप में, कि आपको अभी से, जैसे कि ठीक है, मतलब जो 20s में अभी इंटर कर रहे हो, तो इन 5 बातों को आप अगर अभी से फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ, मतलब आप के काफ़ी प्रॉब्लम से अभी से बच जाओगे। ठीक है, जो जो लोग मतलब उन प्रॉब्लम से भरने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, आप उन प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट, आज आज सबके पैसे के लिए, पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक मतलब ज्ञानी पुरुष आएंगे और उसको कहें कि नहीं, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसे से भी इम्पोर्टेंट टाइम है। जो कि सही भी है, आप पैसा फिर से कमा भी सकते हो। आप मान लो अगर आपका पैसा खो भी गया, पैसा दोबारा कमा लोगे, लेकिन टाइम भी गया, टाइम कैसे लाओगे आप? तो टाइम ऑफ कोर्स मोर इम्पोर्टेंट हुआ मनी से। बट आप एक बार एक चीज़ सोचो, आपके पास पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है, ठीक है, फाइनेंशियली सेट हो, और आपके पास टाइम की भी कोई कमी नहीं है, बट आपकी हेल्थ खराब है। आपको वीक में 1-2 दिन डॉक्टर पर जाना पड़ता है, आपकी अच्छी खासी जो मतलब कि सेविंग्स है वो आपकी चल जाती है मेडिकल मेडिकल में, दवाइयाँ में। आपको कुछ खाने पीने की मतलब बंदिश है, कुछ आप नहीं खा सकते हो, आप कुछ अपनी इच्छा के काम नहीं कर सकते हो। अब आप सोचो कि क्या बेटर है, मनी, टाइम और हेल्थ, इनमें से सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन है? ऑफ कोर्स हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप एक नॉर्मल सी अर्निंग में भी आप उसको, आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकते हो। लेकिन आपकी हेल्थ अगर सही नहीं है तो आप चाहे लाखों कमा लो महीना का, आप खुश नहीं रह पाओगे। और ऑफ कोर्स जॉब का मेन रीज़न तो यही है ना, खुशी, ठीक है। और यही यहीं पे काफ़ी लोग मतलब कि जॉब का जो मेन रीज़न है उसी को खो देते हैं कि मैं सेविंग करूँगा, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इतना इन्वेस्ट करूँगा, इतना खर्चा करूँगा, और इतना घर में दूंगा, इतना यहाँ दूंगा। बट आपकी अपनी खुशी क्या? लाइफ की जो आपको खुशी है, मतलब तभी तभी तो आप उस जॉब में ज़्यादा ज़्यादा मतलब दिलो जान से लगे रहोगे, क्योंकि आपको अगर जॉब से खुशी नहीं मिलेगी, लाइफ आपका अगर आप खुशी खुशी नहीं व्यतीत करोगे तो आपको कैसे आप जॉब कर पाओगे अच्छे से? तो सबसे पहले हेल्थ इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हेल्थ को अपने सबसे प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है, इससे इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। फिर उसके बाद आपको हैव ए ब्रॉडर परसेप्शन इन लाइफ, टुवर्ड्स लाइफ। मतलब कि जैसे जैसा मैंने कहा कि मैं छोटा था तो बड़ा होऊंगा तो लाइफ आसान होगी, जब करियर बना रहा था तो जॉब मिल जाएगी, लाइफ आसान होगी। और ऐसे काफ़ी लोग ने सुना भी होगा कि एक बार 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी, सेट हो जाएगी। बट इनमें से कोई बात सही नहीं है, लाइफ आपकी कभी आसान होती ही नहीं। नए नए चैलेंजेस, नए नए, ठीक है, पुराने चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, उससे बड़े और नए चैलेंजेस आ जाते हैं, यही रियलिटी है।
आप सोचो, आप पैसे कमाना चाहते हो, बहुत आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। अब आपके चैलेंज, आप एक दिन आपको पैसे आप कमा लेते हो। अब आपका एक अलग चैलेंज होगा कि पैसे को मैं कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करूँ, कैसे पैसे को मैं सेव करूँ, ठीक है। तो ये बात है कि बोला कि ये ब्रॉडर ब्रॉडर परसेप्शन, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि ये इतना कर लो और ये हो जाएगा, इतना कर लो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप इतना करो कि हाँ, लाइफ के थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचो कि इतना करने से, जैसे अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूँ तो मेरी लाइफ में, तो मेरे मतलब कि फाइनेंशियली मैं ठीक रहूँगा, और मैं मेरे हेल्थ पे इतना इन्वेस्ट करूँ तो मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, और बाकी आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं उन सबको भी आप टाइम, मतलब टाइम और मनी से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आप जो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स आपकी आने वाली है उसके लिए आप पहले से थोड़ा बहुत रेडी रह सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको कभी ना कभी आएंगे ही। और इस सिर्फ ये सोचने से कि पढ़ने से, कॉलेज जाने से लाइफ आसान होगी, कुछ नहीं होगा उससे। तीसरी चीज़ है, अवॉइड मेकिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, मतलब कि अपने सेविंग्स पे ध्यान देना। आप जितना भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, जिस प्रकार की भी जॉब कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत सेविंग्स तो कर ही सकते हो। महीने का 1,000, 2,000, 3,000, आपके ऊपर, 10,000, 20,000, ठीक है। एक रूल जो चलता है 50-30-20, आप उसको फॉलो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब कि आपको जितनी भी सैलरी है, ठीक है, वो अब उसमें से आपकी 50% होनी चाहिए आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है, मतलब कि इतना जो मतलब रोजाना खर्चा, ठीक है, जो होना ही होना है। 30% उसमें जो है वो आपको जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में, ठीक है। और जो 20% है वो अपनी थोड़ा बहुत आप, जैसे आपको कुछ हालों में भी कुछ ड्रीम्स होता है, ठीक है, कुछ जैसे किसी की कुछ ये चाहिए वो चाहिए, तो ठीक है, वो आप अपने खुशी, अपने जो प्रायोरिटीज है उसका भी फॉलो कर सकते हो। बट 30% वो आपकी सेविंग्स होनी ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप फाइनेंशियली सेफ भी रहोगे। प्लस अगर आप कोई और बिजनेस टाइप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इससे अभी से प्लानिंग करोगे तो आप 10 साल बाद, 8 साल बाद आप अच्छे पोजीशन पे रहोगे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। एक और चीज़, चौथी चीज़ क्या है कि आपको ट्रैवल, ठीक है, मतलब क्या, ग्रेजुएशन तक मैं ट्रैवल नहीं किया करता, मतलब कि कॉलेज जाओ घर आओ, कॉलेज जाओ घर आओ, और सोचता था कि लाइफ कितनी मतलब बढ़िया है, खाओ पियो सो दो। लेकिन जब ट्रैवल करते हो, जब मैं ट्रैवल करने लगा, तो मैं नई नई जगह देखी, मेरा जो माइंड है वो ब्रॉड हुआ, थिंकिंग मेरी ब्रॉड हुई। और जो नेचर, आप नेचर से जुड़ते हो, नए नए जगहों को आप देखते हो, तो आपको जो, वही जैसा मैंने कहा कि थिंकिंग, माइंड, ये सब आपका ब्रॉड होता है, आप खुश रहते हो, और आपके इमेजिनेशंस, आपके जो परसेप्शन लेवल है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ट्रैवल करो जितना हो सके। एक पंकज त्रिपाठी का आप बहुत कुछ देखा होगा कि हर एक बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद स्लीपर क्लास में ट्रेन से पूरी इंडिया घूमनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब सही बात है, आप ट्रैवल करो, ठीक है। ट्रैवल करने के लिए अपने आप को मत रखो, आप आपको जहाँ कोई, हर किसी को कोई ना कोई ड्रीम प्लस होता है, या फिर आपने सोच कर रखा होगा इस जगह जाना है, तो उस जगह आप जाओ, घूमो फिरो, ठीक है, और हर जगह की मेमोरीज बनाओ। और पांचवा, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। लाइफ में आपके पास अभी जो भी है, जितना है, उसके लिए ग्रेसफुल रहो। हाँ, और के लिए अचीव करने के लिए आप हमेशा हमेशा मेहनत करते रहो, बट अभी आपके पास जो है उसके लिए हमेशा ग्रेसफुल रहो, क्योंकि आपके पास अभी जो है वो किसी और के लिए सपना है। तो इसलिए हमेशा एक, हमेशा जब भी आप जैसे सोने जाओ तो उससे पहले अपने आप एक एक मतलब होता है ना, एक गहरी सांस लो, ग्रेटिट्यूड की सांस, कि हाँ, ठीक है, अभी मैं काफ़ी कुछ मैं नहीं मिला है, बट मैं मेरे पास अभी काफ़ी कुछ है, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ है। और जो मैं ये सबसे आउटर सामान की नहीं बात कर रहा हूँ कि मेरे आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, ये घर है, बड़ा घर है, ये है, गाड़ी है, कार है, वो तो हो गया। बट आपके पास अंदर की जो खूबियाँ हैं, वो, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कोई लोगों के पास नहीं भी है, ठीक है।
तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ से खुश रहना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, ये ग्रेसफुल रहना चाहिए। और बाकी इन्हीं 5 बातों को आप लाइफ में आप उतार के आप डेली इन 5 बातों को लिख के दीवार पे चिपका लो। डेली सुबह उठ के एक बार नज़र पड़ेगी आपको, तो आपको याद रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाओगे, जो काफ़ी लोग करते हैं, 90% लोग करते हैं, मिडिल क्लास लोग।